एक आम आदमी दिन रात मेहनत करता है, लेकिन फिर भी गुर्बत और कर्ज से जान क्यों नहीं छूट पाती, और अक्सर महीने के आखिर में जेब खाली क्यों रहती है। वो सुबह सवेरे उठकर नौकरी पर जाता है, शाम को थक कर घर आता है। मेहनत तो कमाई के लिए की जाती है ना, लेकिन फिर ऐसा क्यों? तो जनाब, असल मसला अक्सर कमाई का नहीं होता, बल्कि पैसे के साथ हमारे रवैयों और आदत का होता है। कुछ ऐसी आदत और ट्रैप्स हैं जो हमें बिना एहसास के हमेशा गरीब रखते हैं, और अगर हम इन ट्रैप्स को पहचान लें तो यही जिंदगी बदलने का पहला स्टेप बन सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले लाइफ लर्नो चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी कीजिएगा। नंबर 1, ज्यादातर लोगों को जैसे ही तनख्वाह मिलती है वो फौरन शॉपिंग या नई चीजों पर खर्च कर देते हैं। ये आदत वक्ती खुशी तो देती है, मगर महीने के आखिर में खाली जेब छोड़ जाती है। इससे छुटकारे के लिए आपने ख्वाहिश और जरूरत में फर्क को समझना है। अगर कोई चीज पसंद आ जाए तो खरीदने से पहले 24 घंटे इंतजार कर लीजिए। अक्सर ख्वाहिश वक्त के साथ खुद ही खत्म हो जाती है। नंबर 2, हम में से ज्यादातर लोग कहते हैं पहले खर्चे कर लें, आखिर में जो बचेगा वो सेव कर लेंगे, बचा के रख लेंगे। लेकिन सच ये है कि आखिर में कभी कुछ बचता ही नहीं। अपनी आमदनी का कम से कम 10% शुरू में ही अलग कर लीजिए। इसे ऐसे समझें जैसे बिल देना है, यानी पहले खुद को ही पे कर लीजिए, फिर बाकी को खर्च करते रहिएगा। नंबर 3, अक्सर हम देखते हैं कि दोस्त या रिश्तेदार नई गाड़ी, मोबाइल या कपड़े लेते हैं तो हम भी बिना सोचे समझे वैसा ही खर्च करने लगते हैं। ये आदत आहिस्ता आहिस्ता माली तबाही की जड़ बन जाती है। अपने फैसले अपनी आमदन और जरूरत के हिसाब से करें। याद रखें, दूसरों की नकल आपको अमीर नहीं बनाती, सिर्फ आपकी जेब खाली करती है। नंबर 4, एक शवारमा, समोसा या कुछ छोटी मोटी डील। बज़ाहिर ये सब छोटे खर्चे लगते हैं, मगर महीने के आखिर में यही कतरे मिलकर दरिया बन जाते हैं और बड़ी रकम जाया हो जाती है। अपने रोजाना के अखराजात लिखने की आदत डालें। जब आप एक महीने का हिसाब देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि ये सबसे ज्यादा पैसा इन्हीं छोटी चीजों में गया है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट्स में राय का इजहार कीजिएगा। नंबर 5, क्रेडिट कार्ड और कर्ज अक्सर हमें धोखा देते हैं कि जैसे हमारे पास इजाफी पैसे मौजूद हैं, मगर हकीकत ये है कि सूद और एक साथ आहिस्ता आहिस्ता पूरी आमदन को खा जाते हैं। कोशिश करें कि सिर्फ वही खरीदें जो आपके पास नकद रकम में हो। कर्ज को सहूलत नहीं बल्कि एक बोझ समझें, जिससे जितना जल्दी बचा जा सकता है उतना ही बेहतर है। नंबर 6, ज्यादातर लोग सिर्फ नौकरी पर इन्हिसार करते हैं, लेकिन अचानक नौकरी खत्म हो जाए तो पूरा घर बहरान में आ जाता है। हमेशा एक से ज्यादा ज़राए आमदन बनाने की कोशिश करें, चाहे कोई छोटा सा बिजनेस ही क्यों ना हो, या फिर फ्रीलांसिंग या कोई स्किल बेस्ड काम, क्योंकि मल्टीपल इनकम सोर्सेज आपको माली तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। नंबर 7, बगैर बजट के खर्चा करना ऐसे ही है जैसे बगैर नक्शे के आप सफर पर निकल पड़े हैं। नतीजा हमेशा उलझन और खाली जेब की सूरत में निकलता है। अब इसका सलूशन ये है कि 50, 30 और 20 वाला रूल अपनाएं। आमदन का 50% जरूरियात पर लगाएं, 30% अपनी ख्वाहिशात पर और कम से कम 20% बचत या फिर सरमायाकारी के लिए रखें। ये छोटा सा उसूल आपकी माली जिंदगी में बड़ी तब्दीली ला सकता है। और अगर 20% बचत मुमकिन ना हो तो कम से कम 10% तो करें ही। नंबर 8, अक्सर हम जिम या ऐसी सब्सक्रिप्शंस पर पैसे जाया करते हैं जिन्हें हम इस्तेमाल ही नहीं करते। इस तरह सिगरेट और फास्ट फूड जैसी आदतें भी जेब खाली कर देती हैं। बहाना अखराजात चेक करें और गैर जरूरी सब्सक्रिप्शन फौरन खत्म कर दें। यही पैसा बचत या सरमायाकारी में लगा के बेहतर रिजल्ट मिल सकते हैं। नंबर 9, ज्यादातर लोग जनाब पैसे को संभालना जानते ही नहीं है। यही वजह है कि कमाई के बावजूद बचत नहीं हो पाती। पर्सनल फाइनेंस की बुनियादी समझ हासिल करें, किताबें पढ़ें, कोर्सेज करें या माली माहिरीन की बातें सुनें। ये इल्म पैसे को आपके लिए काम पर लगा सकता है। नंबर 10, ज्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट्स को पोस्टपोन ही करते रहते हैं, ये सोच कर कि अभी कमाई कम है या वक्त नहीं आया। लेकिन जितना ज्यादा इंतजार करेंगे उतनी ही माली मंसूबाबंदी मुश्किल हो सकती है। सरमायाकारी को हमेशा अपनी इस्तात और समझ बूझ के मुताबिक शुरू करें, चाहे छोटी रकम ही क्यों ना हो, लेकिन मुस्तकिल मिजाजी के साथ।
मकसद जल्द अमीर होना नहीं बल्कि आहिस्ता आहिस्ता माली इस्तेकाम हासिल करना है। आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा और साथ में ये भी बात नोट फरमा लीजिए कि ये वीडियो सिर्फ मालूमाती और तालीमी मकासद के लिए है। इसमें दी गई बातें किसी किस्म की माली मशावरत, गारंटी या फौरी नताइज का वादा नहीं करती। हर शख्स की माली हालत, आमदन और हालात मुख्तलिफ होते हैं, इसलिए कोई भी कदम उठाने से पहले अपनी जाती तहकीक जरूर करें और किसी एक्सपर्ट से मशवरा जरूर कर लें। ये कंटेंट सिखाने या सोचने के लिए है, ना कि किसी तरह की सरमायाकारी या कामयाबी की यकीन दहानी के लिए। अपने ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।